जय श्री राम। जय श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं कामदृष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। कतहु नहीं उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकामि तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विध गयो काल बहु बीती, नित नयन होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर राखा, विचल हृदय भगत कह रखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र की चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन असव्रत को निरबाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपाल, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बिनती मम सुनहु सो, जो मुँह पर निज नेहु। जाई निबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आप स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदप उचित अस नाही, नाक बचन पुन मेट न जाही। सिर धर आयस करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि यह उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। गुरु पितु मात मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मैं परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब और राख्यो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती पहि जाओ तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि पैरि पठयो भवन, दूर करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें
पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। गिरि गौरी देखी तह कैसे, मूरति मंत तपस्या जैसे। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। यही अवरादेव का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन सुन अति सकुचाई, हसी मुनि हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्च भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहने मन बहुत सकुचता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहि सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदाशिव जी की ही पति बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत बचन बिहसे ऋषे, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुन, कहु बसहु किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उरघाला, कनक कशिप कर पुन असिहाला। उन्हें जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेत के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यह हाल हिरण्यकशिप का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, कुसरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुल निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अलगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूलहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुन अवडेरी मनाए ही ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस सुख सोचहु सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कोई स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरो नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला,
गावहीं वेद चासु चस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यज्ञ और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ वाणी, सुनो बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिर भव तनु हेहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनकहु पुनि पाषाण ते ही होई, जरहु सहज न परिहरहि सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूं, बसऊं भवन उजरऊ नहीं डरहूं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम सुख सिद्ध तेहि। अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्ध स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। महादेव गुण भगत विष्णु सकल गुण धाम, जहि के मनोरम जाय सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुण